ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद विषय लेकर के, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल या फिर कहें कि मासिक लव राशिफल, जो कि जनवरी 2026 का है। और आज इस जनवरी 2026 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे, इस पर बात करेंगे कि जो हमारे आप वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ जो फिलहाल अगर आप लव लाइफ में हैं, जुड़ी हुई है, आप किसी भी मैटर से जुड़े हुए हैं लव लाइफ से रिलेटेड, तो क्या इस बार आपकी एस्पिरेशंस जो हैं, डिजायर्स जो हैं, वो पूरी होंगी और किस हद तक पूरी होंगी, या फिर उसमें कितनी कमी रहेगी, या कुछ विपरीत परिणाम प्राप्ति के योग तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि चीजें बहुत अच्छी चल रही होती हैं जीवन में, लेकिन बीच में अचानक कुछ ऐसा हो जाता है डेवलपमेंट कि सारी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, दिमागी तौर पे भी व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसा तो कोई संभावना नहीं है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। और जब भी हम बात करते हैं, आप जानते हैं कि भाई चाहे वो वार्षिक लव राशिफल हो या मंथली लव राशिफल हो, तो हम मेनली 5 पॉइंट्स पर हमारा फोकस होता है, जिसमें कि नंबर 1 है आपका सिंगल जातक, कि भाई अगर अभी तक आप किसी कारणवश सिंगल हैं और आप ऐसा सोचते हैं या ऐसा मतलब विचार आपके मन में आ रहा है कि भाई अब आपको भी डबल होना चाहिए, कोई आपके भी मित्र आपके जीवन में एंटर करे जिसके साथ आप अपनी लाइफ को सेटल कर सकें, आगे के फ्यूचर प्लान बना सकें सही तरीके से। तो अगर ऐसा विचार आपके मन में आ रहा है, तो क्या इस जनवरी 2026 में ग्रह आपको इस बात की परमिशन देंगे कि आपके लाइफ में भी कोई आपका मनपसंद मित्र आ जाए, जिसके लिए आपके दिल में एक प्यार है, जिसके चाहत है? तो ये कितना इसमें आपको ग्रहों का सपोर्ट मिल पाएगा या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 2 कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में चल रहे हैं या फिर आप किसी के लव अफेयर में हैं, तो ये जो रिलेशनशिप है, ये जो संबंध है प्रेम के, ये कितना मजबूत होंगे और इस महीने में कितना आप इसको एंजॉय कर पाएंगे, कितना ये रिलेशनशिप आगे जा पाएगी, कितना आप दोनों के बीच में जो प्यार है उसकी इंटेंसिटी बढ़ने वाली है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी को कोई ग्रहण लग जाए आपके इस प्यार पर, कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी या कोई भी ऐसा व्यक्ति या फैमिली के ही लोग कई बार बहुत अपोज कर देते हैं, काफ़ी चीज़ों को बिगाड़ भी दिया करते हैं जो कि उनको पसंद आती नहीं है, जो दो प्यार करने वाले लोग हैं। तो किस तरीके की कोई डेवलपमेंट हो सकती है क्या? अगर है तो उसकी भी बात आपको जानकारी दी जाएगी इस चर्चा के दौरान। और अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो क्या विवाह का योग बनेगा, तो ये बात भी आपको बताएंगे। नंबर 3 कि अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अगर आप मैरिड हैं और आप ऐसा मान के चल रहे हैं, ऐसा एहसास हो रहा है आपको, कहीं से आभास हो रहा है कि कहीं आपका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सिलसिला शुरू क्या हो सकता है या होने की संभावना तो नहीं बन रही है, या पहले से अगर आपका कहीं है, चल रहा है सिलसिला काफ़ी टाइम से, तो उसके हालात आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। दूसरा कि भाई अंत में कि अगर आप किसी के साथ प्रेम प्रसंग में थे, चल रहे थे, रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी और बड़ी मजबूत थी, लेकिन कोई भी ऐसा कारण हो गया पास्ट में कि जिसके कारण आप एक दूसरे से दूरियां बढ़ती चली गई, दूर होते चले गए, मिलना जुलना भी ख़त्म हो गया, आपका आपसी बातचीत ख़त्म हो गया और कम्युनिकेशन भी नहीं रहा, कोई मैसेजिंग के थ्रू भी कोई बात नहीं, और हर तरफ से मतलब आपके संबंध जो है वो कट हो गए, तो ऐसी सिचुएशन को ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कहा जाता है। लेकिन एक लंबे समय से या शॉर्ट पीरियड से भी अगर आप हैं इसमें, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग होते हैं कि जो थोड़े समय के बाद ही उनका माइंड चेंज हो जाता है और वो ये सोचते हैं कि भाई ये गलत है, इससे बाहर निकलना चाहिए, और हमसे गलती हुई या जैसे भी कारण हुआ, जो भी हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, अब इससे हमें बाहर निकलना चाहिए, रीयूनियन होना चाहिए हमारा, और संबंध जो है वो पहले जैसे ही बहाल होने चाहिए अपने उसी मित्र के साथ। बहुत ऐसा भी सोचते हैं। तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं, आप भी उनमें से एक हैं, वृश्चिक लगन राशि के हमारे मित्र, तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि क्या ये नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से आप बाहर निकल पाएंगे, क्या ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस कार्य के लिए, और कितना कर रहे हैं, या आपको अभी इंतजार अधिक करना पड़ेगा या थोड़ा करना पड़ेगा। सारी बातें हैं ये, इनके ऊपर हम डिस्कस खुल करके करेंगे आपके साथ इस चर्चा में। लेकिन आगे की चर्चा आपके साथ करने से पहले छोटा सा एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे, और वो ये कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं
तो आप हमारे चैनल ज्योतिष रतन इस केंद्र मतलब ज्योतिष रतन केंद्र को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्यों क्यों कह रहे हैं हम ऐसा करने के लिए? इसलिए कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर हमारे वीडियोस बनते रहते हैं, बनेंगे आगे भी, तो वो भी समय से आप तक पहुंच पाएं और उनसे संबंधित सारी जानकारियां आपको मिल सकें, उनका लाभ मिल सके। तो इसलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए साथियों, सबसे पहले बात करेंगे सिंगल जातकों की, जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के सिंगल जातक हैं। कि अगर आप सिंगल हैं तो क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है इस जनवरी 2026 में कि आप जिसको पसंद करते हैं वो आपके पास आ जाए आसानी से और आप दोनों मिलकर के खुशी खुशी आगे बढ़ने की प्लानिंग अपनी करें अपने लाइफ को लेकर। तो साथियों, सबसे पहला मैं बता दूं कि देखिए, आपके विचार, आपकी बुद्धि, आपकी सोच हर चीज में काफी गहराई तक सोचने वाली बात रहेगी। एक लोग वो होते हैं ना कि जो चीजें ऊपरी सामने से दिखाई दे गई उसी के आधार पर फैसला कर लेते हैं, चाहे वो जो दिखाई दे रहा है चाहे उसके पीछे कुछ भी हो, लेकिन सामने जो दिखाई दे रहा है उसी आधार पर उनके डिसीजंस हो जाते हैं। लेकिन आपके केस में नहीं है ऐसा, वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं। और मैं खाली जनवरी की बात कर रहा हूं हालांकि इस प्रोग्राम में, लेकिन मैं आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि ये तो पूरा वर्ष भर ही ऐसा ही रहेगा। सोचने का जो तौर तरीका है, हर चीज के पीछे आप लॉजिक ढूंढेंगे। हर चीज के पीछे जो भी सोच आपकी होगी उसके पीछे एक लॉजिक जरूर लेके चलेंगे कि भाई अब मान लीजिए जिसको भी आप पसंद कर रहे हैं या पसंद आपने कर लिया, उसके लिए आपके दिल में मैं कहता हूं कि बहुत अधिक चाहत है, प्यार है। लेकिन अब जिस मित्र को भी आपने पसंद किया है उसको भी ऐसे ही पसंद नहीं किया है कि बस वो उसका चेहरा देख लिया या उसकी बातें सुन ली, पसंद आ गया। आपने सारा चीजें अपने ढंग से, जो चीजें आपको चाहिए उस मित्र में, क्या वो चीजें सारी मौजूद हैं? देखिए, सारी चीजें तो कभी नहीं मौजूद होती, हर क्वालिटी हर किसी में नहीं होती, किसी में कुछ क्वालिटी होती है, किसी में कुछ, तो वहाँ कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो कंप्रोमाइज करके चलना पड़ता है। लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर मैं क्वालिटीज़ की बात कर रहा हूँ। लॉजिकली आप ढूंढेंगे और जहाँ पर जब आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा तब आप उसको पसंद करेंगे कि हाँ, ये वो व्यक्ति है जो मेरे डिजर्व करता है या मेरी लाइफ में इसको आना बनता है। तो यहाँ पर ऐसी, तो बेशक वो चाहे सब चीज़ें हो चुकी हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, बेशक चाहे हो चुकी हैं, लेकिन ऐसी सोच रहने वाली है आपकी, जो कि मैं इसको भी बहुत अच्छा सोच मानता हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब आते हैं आपके मित्र पर कि जिसके विषय में आप अच्छी सोच रखते हैं, कुछ अच्छे विचार रखते हैं कि उसका कैसा रहने वाला है आपके साथ। देखिए, उसका भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जितना आप अधिक उनसे एक्सपेक्ट करेंगे उतना नहीं हो पाएगा। तो उनके साथ एक तरीके से ये इनजस्टिस ना करें, मेरा मतलब ये है। हर कोई व्यक्ति अपने अनुसार, जिसमें वो ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट फील करता है, ये मान के चलें कि वो उसी हिसाब से कर पाता है। अगर कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको एहसास है, जिसका एहसास होना चाहिए ग्रहों के आधार पर कि हाँ, जैसे मैं उसको चाहता हूँ वो भी मुझे चाहती है या चाहता है, तो अगर ऐसा है और ऐसा होने की मैं बार बार कह रहा हूँ संभावना है, तो फिर हमें उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। उसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं जिससे वो बाहर ना निकल पाए या मतलब कुछ ऐसी बाउंडेशंस भी हो सकती हैं, तो ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो उनकी भी थोड़ी कुछ चीज़ों को देखना चाहिए कि भाई इनकी भी क्या लिमिटेशंस हैं, उसी के आधार पर हमें उनसे एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। तो हम भी काफ़ी ठीक रहेंगे, कहने का मतलब आपसे है, वृश्चिक लगन राशि के सिंगल जातक। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे चीज़ें बहुत सही जाएंगी दिशा में। ग्रहों का बहुत 100% तो सपोर्ट की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सपोर्ट है, चीज़ें सही चलेंगी और आपका मित्र आप ले आएंगे अपने तक, पक्की बात है। ये थोड़ा बहुत समय लग सकता है, धीरे धीरे चल सकती हैं चीज़ें, स्लोली चलेंगी, लेकिन जो भी रिजल्ट्स आएंगे सेटिस्फैक्ट्री। नंबर 2 कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो लव अफेयर में भी मुझे किसी प्रकार की कोई यहाँ पर गलत संभावना, गलत से मतलब कोई ऐसी संभावना नज़र नहीं आती। थोड़ा सा एक बात के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए, चीज़ें और बेहतर बनाई जा सकें। ऐसा भी हो सकता है कि चीज़ों को और हम अधिक बेहतर कर सकते हैं, अधिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है, उनसे ज़्यादा लाभ लिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके लिए फिर अंत में जो हम छोटे छोटे उपाय देंगे वो भी जरूर करते रहिएगा, तो आप और इस रिलेशनशिप को आगे ले जा सकते हैं मजबूती के साथ। विवाह की बात करें कि विवाह का है क्या, तो विवाह का भी योग बन तो रहा है, वो भी बन रहा है कब, माह के आरंभ से लेके माह के 12 जनवरी तक, 1 जनवरी से 12 जनवरी तक विवाह का योग है। हाँ, तो अगर आप
चाहते हैं तो बात आगे सिलसिला बढ़ा सकते हैं शादी का। आगे बात करेंगे कि भाई अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो देखिए वैवाहिक जीवन जो है माह के आरंभ से लेकर 12 जनवरी तक का जो समय है, ये 12 दिन का जनवरी के महीने में, इसमें थोड़ा सावधान रहिए। इसमें कुछ तकरार, टेंशन, तनाव होने की संभावना अधिक है वैवाहिक जीवन में, तो मैं उस बात को लेकर के आपको यहां पर सावधान करना चाहता हूं। वैसे भी थोड़ा सा अपने स्पाउस के साथ कोशिश करें, ये 12 दिन तो कुछ ज्यादा ही है, थोड़ी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन तो पूरे महीने ही है, लेकिन ये 12 दिन थोड़ा ज्यादा इन बातों को लेकर के आप कॉशियस रहने और अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप पर इस बात पर ध्यान दें कि कैसे ये सही तरीके से आगे चलती रहे। इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना है, उन चीजों को नोटिस करते हैं अगर आप, लेकिन उनको इग्नोर भी करते रहिए। अगर कोई चीज आपकी जानकारी में आ भी रही है, छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करें। और जहां तक कोशिश हो, मैंने कहा ये 12 दिन शुरू के जो है थोड़े से दिक्कत पैदा कर सकते हैं आपके वैवाहिक जीवन में, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये ज़्यादा दिक्कत दे सकते हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें तो रहनी है पूरे महीने, लेकिन इसका ज़रा ज़्यादा है। तो मैं उपाय भी आपको दूंगा, वो उपाय आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, चीज़ें बेहतर चलेंगी वैवाहिक जीवन में। आगे बात करेंगे कि भाई वैवाहिक जीवन के अलावा क्या ऐसा भी आप महसूस कर रहे हैं कि आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सिलसिला भी शुरू होने की संभावना बन रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं यही कहूँगा कि इसमें गलत तो कुछ नहीं है, संभव तो है, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ तो हैं, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन साथियों यहाँ पर क्या है कि पहले 12-14 दिन यानी कि मध्य तक समझ लें। मैंने कहा कि मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, पूरे महीने ही हैं, लेकिन शुरुआत के जो ये माह के आरंभ से मध्य का जो समय है, ये कुछ ऐसा समय रहेगा कि जो भी स्टेप आप लेंगे थोड़ा सा कॉशियसली लेंगे, प्रिकॉशंस थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। ये आपका रहेगा, थोड़ा सा सावधानी से जो भी आप स्टेप लेंगे वो लेंगे, उसमें थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे कि भाई ऐसा करूं कि ना करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए। तो इन बातों को थोड़ा आप खुद ही जज करेंगे चीज़ों को, और जो चीज़ ज़्यादा ठीक होंगी उसी के अनुसार डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। मगर महामध्य से अंत के बीच में थोड़ी आपकी जो है विचारधारा बदल सकती है, और वो बदलने के साथ साथ कहने का मतलब ये है कि ये जो संबंध है थोड़ा सा और ज़्यादा इसको आप एंजॉय करने पर अधिक आपका ध्यान रहेगा। लेकिन ध्यान तो रहेगा, मैंने अभी वैवाहिक संबंधों को लेकर के भी बात की थी, मैं दोबारा से फिर वहीं आना चाहूँगा कि देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, हो गया, हो जाता है, ग्रह बोल रहे हैं, जो चीज़ ग्रह बोल रहे हैं वो तो झूठ नहीं होती, तो वहाँ पर हो गया, चलिए चल रहा है। लेकिन मैरिड लाइफ में जो भी आपका पार्टनर है उसको भी इग्नोर नहीं करें, उसका भी ध्यान रखें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो साथियों आगे बात करते हैं कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच गए तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं और अपना रीयूनियन चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को रिवाइवल होते हुए देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि एक ही दिन में सारी चीज़ें आपको मिल जाएं तो वो तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा कोशिश करते रहेंगे। और कोशिश मैं इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहा हूँ ग्रहों की स्थिति को देख करके, और उसी आधार पर बोल भी रहा हूँ और बोल पा रहा हूँ कि देखिए सोच आपकी सही दिशा में चलेगी, सोच गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगी, ये मैं कह सकता हूँ। एक बहुत लोग क्या होता है ना, थोड़ा सेल्फिशनेस आती है ना उनके अंदर कि यार किसी तरह बस एक बार हो जाए, इस बार मेरा बातचीत या फिर मैंने देखना है, वो चीज़ नहीं होगी आपके अंदर। आप जिस इरादे से, जिस भावना से आगे बढ़ना चाहते हैं वो आपका बिल्कुल सही है और सही रिजल्ट्स मिलेंगे भी, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अगर इसी भावना के साथ, और अगर क्या आप ऐसे ही चलेंगे और इसी भावना से चलेंगे, तो मैं ये तो नहीं कह रहा, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, अपने शब्दों को रिपीट कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी से ही मिल जाएंगी, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चीज़ें सामने आएंगी। कुछ ऐसी भी चीज़ें देखने में आएंगी कि जहाँ पर कुछ आपको अच्छा ना लगे या समझ में ना आए या उन्हें देख करके थोड़ी इरिटेशन हो या थोड़ी निराशा हो, ऐसा भी होगा। लेकिन आप उन चीज़ों को भुला करके एक साइड को, एक कॉर्नर में रख करके चीज़ें आगे चलें तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई कुछ पॉजिटिविटी भी मेरे इस संबंधों में बनती नजर आ रही है। आगे उपाय बताएंगे आपको, उपाय क्या किए जाएं ताकि और चीज़ें बेहतर हो सकें। सबसे बढ़िया उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपके मित्र की ओर से और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें, तो आपको वृश्चिक लग्न राशि के जातकों को करना यह है कि गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करनी है। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते रहिए, बहुत बढ़िया रहेगा। और दूसरा उपाय
जो हम आपको बता रहे हैं वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए। साथियों, अगर सफेद गाय आपके कहीं आसपास है तो उसकी सेवा करें। सफेद गाय की चावलों पे शहद डाल करके आप उसको खिलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। और सफेद चीजों का दान भी कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। अब वो दान करने वाली चीजें क्या है? दान करने वाली चीजें जैसे खीर बना के दान कर दी, किसी भी ब्राह्मण को दिया है, या किसी कन्या को खिला दी, छोटी सी कन्या को, उसे खिला सकते हैं, दान कर सकते हैं। और चावल है, कपूर है, मिश्री है, मिश्री जो होती है जिसका प्रसाद भी चढ़ाते हैं ज़्यादातर लोग, ये दान करें आप शुक्रवार के दिन। तो इससे भी आपके शुक्र की स्थिति बेहतर होगी और वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा। तो ये 2 उपाय जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें और कुछ बेहतर रहें तो प्रातःकाल मान सम्मान भी आपका बढ़े, तो सूर्य देव को भी प्रातःकाल स्नान करके जल अवश्य देते रहें। साथियों, ये था हमारे आप जो वृश्चिक लग्न राशि के जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल जनवरी 2026 का। ये चर्चा अगर हमारी आपको पसंद आई है तो इस राशिफल का जो वीडियो है इसको लाइक कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें, ताकि वृश्चिक लग्न राशि के जातक इस जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब भी आप तक पहुँचें और उनका भी आप समय पर लाभ उठा सकें, तो बेल आइकन जरूर दबा दें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे। हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाजत लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।